हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर जो है नीट में मैक्सिमाइज हो सके, आप एक बेहतर रैंक के साथ जो है अपना रिजल्ट ला सकें नीट 2025 में। तो लगभग अभी 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसमें आपको कैसे अपने रिवीजन की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन जो है थोड़ा आसान हो जाए। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज, हम इस 2.5 महीने को 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक पहला रिवीजन अपना कंप्लीट करना है, फिर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक अपना दूसरा रिवीजन खत्म करना है, और फिर 15 अप्रैल से जो है 30 अप्रैल तक लगभग अपना तीसरा रिवीजन आपको खत्म करना है, और लास्ट लगभग 1 वीक में आपको फाइनल मैक्सिमाइज करना है चौथा रिवीजन। तो हम इन चारों रिवीजन के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टेप वाइज हम इनमें क्या कर सकते हैं और बाकी सब में डिफरेंस क्या होगा रिवीजन स्ट्रेटेजीज में। तो इस बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला है अपना कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक पहला रिवीजन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चंस लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो इस वाले टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी क्वेश्चन लगाए हो तो पर चैप्टर आप लगभग 100 क्वेश्चन ले लीजिए, एवरेज 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको सॉल्व करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आज मुझे 15 तारीख को मुझे रिवाइज करना है यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, तो उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे आई होप वो लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे यूनिट डायमेंशन में। तो आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस हैं आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। लाइक आपसे डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे जो है यूनिट्स का डेरिवेशन जो होती है वो हो जाएगी, यूनिट डिराइव कर सकते हैं आप। मान लो कि किसी बच्चों को जो है दिक्कत हो रही है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस वो नहीं लगा पा रहा है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपके यूनिट डायमेंशन में आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला सेक्शन वीक है। तो फिर आपको उसमें क्या करना है कि उस टाइम पे फिर आप जो है उस सेक्शन में जाके अपने नोट्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का जो भी क्वेश्चन नहीं बना तो उसको पूरा अपने नोट्स में पढ़ लीजिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। आप उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लगा लीजिए। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो किसी फैकल्टी का सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार फिर से उन क्वेश्चन को एक बार दो बार लगा के देखना है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका जो सेक्शन वीक था आपका चैप्टर 1 एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। सेम चीज आपको केमिस्ट्री में फॉलो करनी है, सेम चीज आपको बायोलॉजी में फॉलो करनी है। लेकिन बायोलॉजी वाले सेक्शन में क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 100-150 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं 1 घंटे में बैठ के। तो ये आपको बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होने वाला है, और साथ में आप कुछ अलग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए रिविजन करना भी इस समय बहुत जरूरी है। तो आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये चार जो चीजें हैं रिवीजन के लिए 4 बार रिवाइज करना है वो आपको यहाँ पे करना है। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए, तब भी आपको अभी रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 घंटे सिर्फ रिवीजन में दे दीजिए, और बाकी अपने टाइम में जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है बाकी समय में आप उसको फॉलो जरूर करिए, क्योंकि ये पीक टाइम में साल भर लगभग सबने बराबर मेहनत की होती है। और अभी इस वाले टाइम में जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर लेगा, ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन कर लेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको हार नहीं माननी है, अभी आपको रन करना है। इस 2.5 महीने में आपकी अपनी रेस में दौड़ते रहना है लगातार। आपको ऐसे करते करते लगभग 15 मार्च तक आपका पहला रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। फिर सेकंड रिवीजन जो आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, जो क्वेश्चन नहीं बने उन पे ज्यादा फोकस करना है। कि लाइक फर्स्ट चैप्टर में पहले रिवीजन में मुझसे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के क्वेश्चन नहीं बने थे, तो दोबारा से करके देखो उन्हें कि क्या अब भी नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, और अगर अब भी कोई कमी है तो उसको फिर से सुधार लीजिए। फिर से उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, उनके क्वेश्चन फिर से लगा लीजिए। तो सेकंड वाले रिवीजन में स्पेसिफिकली आपको उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको कौन से क्वेश्चन फर्स्ट वाले रिवीजन में नहीं हुए थे। जब आप ये वाली चीज कर लेंगे तो आपका एक बार और स्ट्रांग हो जाएगा सारी चीजें, और 15 अप्रैल तक आपको ऐसे ही करके अपना सेकेंड रिवीजन खत्म कर लेना है। जो आपका थर्ड रिवीजन होने वाला है, तो थर्ड रिवीजन में आप जो है कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फिर अपने सिलेबस को पढ़ने की, बार बार जो भूलने वाली चीजें हैं लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, बायोलॉजी है। लास्ट के जो 15 डेज वाला रिवीजन थर्ड रिवीजन होने वाला है, आप में उसको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम करें, लेकिन टेस्ट वगैरह अपने तो जो भी आपका शेड्यूल होगा अपने कोचिंग का उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देते रहना है। लेकिन थर्ड वाले रिवीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत है। थ्योरी आपको पढ़नी है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लास्ट टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए।
तो शॉर्ट नोट जरूर बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जिन्होंने बना रखे हैं तो लास्ट के 15 दिन में आपको फिर वही अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो भूलने वाली चीजें हैं बार बार उसको रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस थर्ड वाले रिवीजन में हम कम करने वाले हैं। जो आपका लास्ट का फोर्थ रिवीजन होने वाला है वो लास्ट में लगभग आपके पास एक वीक का टाइम बचा होगा। तो आप उस एक वीक में क्या कर सकते हैं कि उसके दो दो दिन के फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 2 दिन में आपको अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो लास्ट में आपको लाइन बाय लाइन बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, पर चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। 2 से ढाई दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आप लास्ट अगर टाइम में बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरे एक बार रिवाइज कर जाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 340 से 360 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने भी नीट में 350, 340, 330 ऐसे स्कोर किए हुए हैं अपने ड्रॉप ईयर्स में। तो मैं यही चीज करता था कि लास्ट में बायो को एक बार गो थ्रू जरूर करना है। आप इतने अच्छे से अपनी बायोलॉजी को तैयार कर लीजिए कि लास्ट में आपको 2 दिन में आपकी पूरी दोनों बुक्स रिवाइज हो जाएंगी। और वैसे अब थोड़ा सिलेबस भी कम हो गया है, तो आई थिंक ये वाला काम ज्यादा ईजी होने वाला है। बाकी नेक्स्ट 1 से 1.5 दिन में आप अपनी केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के रिएक्शंस और जो शॉर्ट नोट्स में आपने लिखे होंगे इंपॉर्टेंट चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप लास्ट के 1.5-2 दिन में वो कवर कर सकते हैं। बाकी लास्ट के मान लीजिए आपके पास 1 से 1.5 दिन बचा हुआ है, उसमें आप अपने फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, अपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको चीजें नहीं आती हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं आते उनको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी मेनली आपको फोकस करना है फॉर्मूला पे। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए तो आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा। आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपके फॉर्मूला वगैरह वैसे टच में रहेंगे, तो आप लास्ट में एक वीक में आसानी से ये सब चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। और इससे आपका एक बढ़िया सा स्कोर आने वाला है नीट में, अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो स्पेसिफिकली जिनका सिलेबस खत्म हो गया है तो वो प्लीज रिवीजन शुरू करते हैं, और जिनका सिलेबस नहीं भी अभी खत्म हुआ है तो वो अभी साथ में रिवीजन करें। 2 से 3 घंटे जरूर रिवीजन के लिए दें, बाकी अपना जो सिलेबस पैरेलल में चलता रहेगा। तो 2.5 महीने वो आपका सिलेबस वो भी खत्म हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में। लेकिन अगर रिवीजन में लेट कर दिया तो फिर जो है आपकी रैंक में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप रिवीजन जरूर से जरूर शुरू कर दें। सो गाइज, बाकी आप अगर इस रिवीजन में टाइम टेबल चाहते हैं मुझसे कि मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूं कि कौन से दिन में आप क्या रिवाइज करेंगे, ताकि आपका जो है 15 मार्च तक पहला रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद सेकेंड रिवीजन का शेड्यूल दे सकता हूँ। तो अगर आपको उस शेड्यूल की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं उसका शेड्यूल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।